क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर इतिहास रच देते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते? क्या सफलता सिर्फ भाग्य का खेल है या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते? हजारों साल पहले एक शाम जब सूर्य अस्त होने वाला था और उसकी सुनहरी किरणें नदी के शांत जल पर बिखर रही थी, तब एक युवा योद्धा नदी किनारे बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था और उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी आंखें नदी की लहरों को देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसके भीतर अनेक प्रश्न उठ रहे थे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, संघर्ष करता हूँ, फिर भी सफलता मुझसे इतनी दूर क्यों दिखाई देती है? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरे प्रयास पर्याप्त नहीं है? तभी उसके पीछे से एक गंभीर और परिचित स्वर सुनाई दिया, चंद्रगुप्त। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। सामने उसके गुरु आचार्य चाणक्य थे। चंद्रगुप्त ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, मैं निराश हूं। जितना अधिक प्रयास करता हूं, उतना ही लक्ष्य दूर दिखाई देता है। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती। सफलता सही सोच, सही आदतों और सही दिशा का परिणाम होती है। आज मैं तुम्हें ऐसे 7 सूत्र बताऊंगा जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकते हैं। चंद्रगुप्त उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। चाणक्य बोले, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक किसान की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए अच्छी जमीन थी, परिवार था और मेहनत करने की क्षमता भी थी। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आदत थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को पीछे धकेल दिया था। वह हर काम को टाल देता था। सुबह खेत में काम करने की बजाय वह चौपाल पर बैठकर बातें करता, दोपहर को आराम करता, शाम को सोचता कि कल से मेहनत करूंगा, लेकिन उसका वह कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, खेतों में खरपतवार बढ़ती जा रही है। अगर समय पर सफाई नहीं की गई तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। रामलाल हंसकर बोला, अभी बहुत समय है, कल देख लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह खेत पर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फसल खराब हो चुकी थी और कीड़ों ने पौधों को नष्ट कर दिया था। खेत सूखने लगे थे। उस दिन पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, यही सफलता का पहला सूत्र है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को देखता रहता है, वह अपना समय गंवा देता है। उन्होंने आगे कहा, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अगर किसान अपने खेत की चिंता छोड़कर पड़ोसी के खेत को देखने लगे तो उसका अपना खेत बर्बाद हो जाएगा। फिर उन्होंने एक व्यापारी का उदाहरण दिया। एक व्यापारी दिन रात अपनी दुकान को बेहतर बनाने में लगा रहता था। दूसरा व्यापारी हर समय यह देखने में लगा रहता था कि सामने वाली दुकान कितनी कमाई कर रही है। कुछ वर्षों बाद पहला व्यापारी सफल हो गया और जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह गया। तब चाणक्य बोले कि दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, लेकिन तुलना मत करो। कुछ देर बाद उन्होंने दूसरा सूत्र बताया कि जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, वह जीवन भर भटकता ही रहता है। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि नाविक को यह ही नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, तो कोई भी हवा उसे सही दिशा नहीं दे सकती। फिर उन्होंने एक तीरंदाज का उदाहरण दिया, जो केवल लक्ष्य की आंख देखता था, बाकी दुनिया उसके लिए महत्व नहीं रखती थी। सफल वही होता है जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है। चंद्रगुप्त ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तब चाणक्य ने तीसरा सूत्र बताया कि खुद पर विश्वास रखो।
उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार नंद वंश को चुनौती देने निकला था तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मैंने तुम्हें चुना तब भी किसी ने विश्वास नहीं किया कि साधारण बालक इतिहास बदल सकता है। लेकिन अगर तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। फिर उन्होंने चौथा सूत्र बताया कि सीखना कभी मत छोड़ो। उन्होंने कहा, जिस दिन व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी प्रगति रुक जाती है। एक विद्यार्थी, एक व्यापारी, एक किसान, एक राजा, हर व्यक्ति को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। पुस्तकें, अनुभव, गलतियां और गुरु, ये 4 सबसे बड़े शिक्षक हैं। इसके बाद उन्होंने 5वां सूत्र बताया, अनुशासन सफलता की रीढ़ है। उन्होंने 2 किसानों की कहानी सुनाई। एक किसान रोज सूर्योदय से पहले उठकर खेतों में काम करता था। दूसरा किसान देर तक सोता था और बहाने बनाता था। वर्षों बाद पहला किसान समृद्ध हो गया और दूसरा संघर्ष ही करता रह गया। चाणक्य बोले, प्रतिभा तुम्हें शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। अब चंद्रगुप्त पूरी तरह एकाग्र हो चुका था। तब चाणक्य ने छठा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताया कि कभी भी खाली मत बैठो। उन्होंने कहा, खाली बैठा हुआ मन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। वह चिंता, भय और नकारात्मक विचारों का घर बन जाता है। उन्होंने 2 मित्रों की कहानी सुनाई। एक मित्र खाली समय में केवल मनोरंजन करता था। दूसरा मित्र वही समय नई चीजें सीखने में लगाता था। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। समय का उपयोग करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और समय गंवाने वाला पीछे रह जाता है। फिर उन्होंने अंतिम सूत्र बताया कि समय की कीमत समझो। उन्होंने कहा, धन खोकर वापस पाया जा सकता है, पद वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। चंद्रगुप्त की आंखों में अब निराशा नहीं थी, वहां आत्मविश्वास था। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि सफलता भाग्य का खेल नहीं है, यह सही आदतों का परिणाम है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, याद रखो चंद्रगुप्त, महान साम्राज्य एक दिन में नहीं बनते। एक एक ईंट जोड़कर महल बनता है, एक एक कदम चलकर मंजिल मिलती है और एक एक सही आदत इंसान को महान बनाती है। तो दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सही दिशा, सही सोच और निरंतर प्रयास की। अगर आप इन 7 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, बस वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं।